हेलो फ्रेंड्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 28 में आपका स्वागत है। आज के डिस्कशन का टॉपिक है फंक्शन। फंक्शन मैथमेटिक्स में बड़ा ही पावरफुल टर्म है और इसको समझना बेहद ज़रूरी है। हमको कंप्यूटर साइंस में अगर हम कहें तो फंक्शन का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन बहुत सारे एक्टिविटीज़ों को कंडीशन को समझने के लिए एक टूल की तरह हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मैथमेटिक्स में तो फंक्शन आपने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की बात करें तो सबसे पहले फंक्शन को विशेष रूप से समझने की ज़रूरत है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए तो हमारा काम चल सकता है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फंक्शन है क्या। तो फंक्शन के विषय में एक बात स्पष्ट रूप से आप समझिए, इसको हमने यहाँ डिफाइन किया है। एक फंक्शन जो है एक रिलेशन है दो सेट के बीच का। ए और बी यहाँ हमने सेट रखा है, लिया है, और इन दोनों सेट के बीच रिलेशन। अब एक दो सेट के बीच रिलेशन की अगर बात करें तो रिलेशन का पूरा लेक्चर नोट भी है, हमने देखा है, हमने बनाया है, उसको आप देखेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर रिलेशन की बात करें तो रिलेशन, सबसे बड़ा रिलेशन क्या है? ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो सबसे बड़ा रिलेशन है। तो ये फंक्शन उन्हीं रिलेशन का पार्ट है। इसका मतलब है कि एक फंक्शन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट है। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं हो सकती है, क्योंकि ये स्पेशल काइंड का फंक्शन है और दो सेट के बीच लगने वाला फंक्शन है। ये क्लियर हो गया। लेकिन आखिर ये समथिंग स्पेशल जो रिलेशन है उससे ये अलग कैसे है? तो एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। इस रिलेशन में कुछ स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन है, जिनको अगर हम फॉलो करें तो उसको हम बोल सकते हैं फंक्शन। अब देखिए है क्या कि ये दोनों सेट हैं, तो इस सेट को इस तरह से हम समझा जा सकता है। मान लेते हैं ये सेट ए है और एक दूसरा सेट हमने बना लिया बी। इस सेट के मेंबर होंगे निश्चित रूप से, इसको हम मान लेते हैं ए बी और सी, तीन मेंबर हैं। सेट बी में भी तीन एलिमेंट ही अभी हम मान लेते हैं, उनको हम दूसरा नंबर देते हैं 1 2 3। तो दो सेट हैं। अब इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने होंगे आप आसानी तरह से समझ सकते हैं। अगर ए क्रॉस बी की हम बात करें तो ए क्रॉस बी में क्या होगा, इसके कौन कौन से मेंबर होंगे? तो हम बोलेंगे A1, दूसरा होगा A2, तीसरा होगा A3। इसके बाद B से हम शुरू करेंगे तो B1 एंड B2, B3, और C के लिए फिर से हम लिखेंगे C1, C2 और C3। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो भी होंगे ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ये तो पता ही है। ए क्रॉस बी में जो ऑर्डर्ड पेयर हैं बी क्रॉस ए में बदल जाएंगे। यहाँ तक तो हमें अच्छी तरह से समझ में आती है, इसमें कोई समस्या नहीं है। ये सबसे बड़ा रिलेशन है और इसी रिलेशन को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं पिक्चोरियल फॉर्म में समझने के लिए कि आखिर रिलेशन में जो सबसे बड़ा रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है, उसमें कौन कौन से पार्टिसिपेट करेंगे रिलेशन। ये तो सारे रिलेशन हैं, इस रिलेशन में कौन कौन से रिलेशन पार्टिसिपेट करेंगे फंक्शन के लिए, वो फंक्शन माने जाएंगे। तो फंक्शन में सबसे पहले क्या कहता है कि इट इज़ द रिलेशन बिटवीन टू सेट्स। तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन अब नहीं है। डैट एसोसिएट्स टू एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट। इसका मतलब है कि इसका हर सेट जो है वो पार्टिसिपेट करेगा। पहला शर्त, अगर हम फर्स्ट सेट की, जो पहले सेट की, जैसे यहाँ ए बी सी है, तो आप देखेंगे ए बी सी पूरी तरह से पार्टिसिपेट करेगा। तो ए टू बी रिलेशन अगर है तो उस रिलेशन में ए बी सी पार्टिसिपेट करना ही है, मैंडेटरी है, आप छोड़ नहीं सकते। पहली बात हो गई। फर्स्ट सेट एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ द सेकेंड सेट। अब बोलता है कि ये पार्टिसिपेट भी करेगा तो एग्जैक्टली वन करेगा। मतलब अब हमारे पास
शर्त क्या है कि ए से को अगर हमको बी से पार्टिसिपेट करना है तो आप जरा सा देखें, हम इसको पार्टिसिपेट करा सकते हैं या फिर इसको पार्टिसिपेट करा सकते हैं या फिर इससे पार्टिसिपेट करा सकते हैं। हमारे लिए ये बंधन नहीं है कि ए किसके साथ पार्टिसिपेट करेगा, किसी न किसी एक एलिमेंट से ही करेगा कभी भी फंक्शन में। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ द सेकेंड सेट, मतलब अगर ए से आप चलते हैं तो आप दो के साथ नहीं कर सकते, केवल एक ही एलिमेंट से आपको रिलेशन बनाना है, सीधी सी बात। तो एक से अधिक तो बना ही नहीं सकते। ए अगर 1 से बन गया रिलेशन तो फिर और 2 और 3 से कोई रिलेशन उनका नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास 3 एलिमेंट हैं इसमें से कोई एक ही फंक्शन में अप्रूव होगा, कोई भी हो सकता। हमें ये नहीं कहना कि ए को 1 से ही आप सेट बनाएं। ऑर्डर्ड पेयर आप ए से 2 भी बना सकते हैं, ए से 3 भी बना सकते हैं, कोई एक लेंगे, लेकिन लेना सिर्फ एक है, ये पहला शर्त है। तो इसका मतलब है हमारे फंक्शन में जब भी आएगा तो ये तीनों में से कोई एक आ सकता है। एक आ गया तो बाकी दो एसोसिएट नहीं करेंगे, क्लियर बात। दूसरी बात क्या कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, इसका मतलब है इनके सारे एलिमेंट की बात हम करेंगे। अब जैसे अभी हम सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशन बना देते हैं 1 2 3। इसका मतलब है कि इस जो रिलेशन है क्रॉस प्रोडक्ट का, इसमें फंक्शन हमने क्या बनाया, तो एफ ऑफ ए टू बी अगर हम बनाते हैं फंक्शन, तो ये फंक्शन के मेंबर कौन कौन हैं, तो A1 है, फिर 2B हमने बनाया है, 2B होगा, और 3C हमने बनाया है। अब देख सकते हैं कि ये तीनों एक्चुअल में हैं तो इन्हीं के सबसेट, इसी से निकल के आए हैं। लेकिन शर्त ही है हमारा कि अगर A 1 से एसोसिएट हो गया तो 2 और 3 से नहीं हो सकता, B अगर 2 से हो गया है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हमने गड़बड़ की है, ऑर्डर्ड पेयर है और ये B2 होगा, यहाँ भी वही गलती हमने की है, ये होगा C3। तो अगर B1 2 3 में हमने पार्टिसिपेट किसको कराया, एक इसको किया, ये दोनों अब हट गए, हमारे रिलेशन में दूसरा ये आ गया और तीसरा हमारा ये आया। यही 3 एलिमेंट फंक्शन कहे जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस। तो इस कंडीशन में अब ये हमारा क्या है, फंक्शन है। ए टू बी रिलेशन को एस्टेब्लिश करता है फंक्शन, लेकिन शर्त ये है कि इसके सारे एलिमेंट फंक्शन में पार्टिसिपेट होने चाहिए, किसी को छोड़ नहीं सकते आप ऐसा नहीं कर सकते कि सी को आप छोड़ दें, आप बोले कि ये हमारा फंक्शन है, नहीं। इसमें अगर 3 एलिमेंट हैं तो तीनों को रिलेशन में पार्टिसिपेट करना ही होगा, मैंडेटरी है, फिक्स है, इधर कभी भी इसको छोड़ नहीं सकते, पहली बात। अब क्या ऐसा हम कर सकते हैं, यहां तो 1 2 से रिलेट नहीं कर सकता था, लेकिन क्या 2 एलिमेंट फ्रॉम ए बी के किसी एक एलिमेंट को पॉइंट करे, हाँ ये संभव है। तो इसका मतलब है कि यदि हम चाहते तो हम ऐसा भी कर सकते थे, हमारे पास कोई मैंडेटरी नहीं है कि C3 हो, C2 भी हो सकता था हमारे रिलेशन में, मतलब इधर कोई बंधन नहीं है, हो सकता है तीनों ही एलिमेंट सिर्फ एक ही एलिमेंट तक पहुंच पाए, ऐसा संभव है, ऐसा कर सकते हैं। तो ये भी फंक्शन है। पहला शर्त क्या है, ए के सारे एलिमेंट फंक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, रिलेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। बी में कोई ज़रूरी नहीं है, सारे एलिमेंट किसी एक एलिमेंट को पॉइंट कर सकते हैं, 2 को कर सकते हैं या 3 को कर सकते हैं, 4 को भी कर सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट अगर 4 होता, अगर ऐसा होता तो फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हमारा बढ़ जाता, यहाँ से बढ़ता कि नहीं बढ़ता, क्योंकि
ABC के लिए A1 A2 A3 हमने बनाया, उसी तरह A4 होता, उसी तरह B4 होता, उसी तरह C4 भी होता, क्रॉस प्रोडक्ट का मेंबर होता और वो हमारा रिलेशन में होता। लेकिन यहाँ पर अगर हम करते तो हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे हमने कहा कि अगर C3 के साथ पार्टिसिपेट किया, अब 4 को तो कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। आप ऐसा कर नहीं सकते कि अगर हम चाहें कि C को भी जोड़ दें 4 से, ये तो आप कर ही नहीं सकते हैं। किसी एक को B के 2 एलिमेंट से अटैच नहीं करना है, रिलेशन में से नहीं आएगा, तो ये गलत होगा। इसका मतलब है कि B में कोई एलिमेंट अगर स्पेयर बचता है रिलेशन में, कोई दिक्कत नहीं है, A में नहीं बचना चाहिए। तो रिलेशन की खासियत क्या है अब आप समझ पा रहे होंगे। हमारा कहना है कि 3 कंडीशन। पहला, एवरी एलिमेंट ऑफ A पार्टिसिपेट इन रिलेशन। दूसरा कंडीशन हमने क्या कहा, अब B के लिए मैंडेटरी नहीं है, B में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन एवरी एलिमेंट जो होगा, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट A पार्टिसिपेट इन रिलेशन, ये तो हो गया है। कैन या इम्प्लाइज वन एलिमेंट इन B। अब इसमें सारे एलिमेंट पार्टिसिपेट तो करेंगे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन अब उल्टा हम नहीं कह रहे हैं, अगर ये तीनों एक ही एलिमेंट से पार्टिसिपेट करें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से जब हम चलेंगे तो केवल एक ही हमारे पास रिलेशन होगा और किसी न किसी एलिमेंट से पार्टिसिपेट करना जरूरी है। B के सारे एलिमेंट फंक्शन में पार्टिसिपेट करें जरूरी नहीं है। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर 2-3 टर्म है जिसको जानना जरूरी है। इस सेट A को हम लोग बोलते हैं डोमेन। ये क्या है? डोमेन। सेट B को हम क्या बोलेंगे? कोडोमेन। ये हो गया डोमेन, जहां से हम चल रहे हैं फर्स्ट सेट, और सेकेंड सेट को हम बोलते हैं कोडोमेन। और एक टर्म है रेंज। तो फंक्शन के केस में रेंज क्या कहता है? रेंज बोलता है कि सिर्फ उसी एलिमेंट को हम रेंज में इंक्लूड करते हैं जो सीधे सीधे रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हों। मतलब अगर हम बोलें यहाँ पर इसको जरा सा रब कर लेते हैं। हमने 3 टर्म कहा, डोमेन, डोमेन ऑफ फंक्शन, तो सेट के डोमेन ऑफ फंक्शन, इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं आप देख रहे हैं? A है, B है और C है। हमने रेंज ऑफ फंक्शन की अगर बात करें तो इसमें कौन कौन से मेंबर आ रहे हैं? तो रेंज में वही एलिमेंट आएंगे जो रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर होंगे 1, 2 और 3। और अगर हम कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन में कौन कौन से मेंबर हैं? 1, 2, 3 और 4। सेट B के सारे एलिमेंट कोडोमेन कहे जाएंगे, सेट A के सारे एलिमेंट डोमेन कहे जाएंगे, और रेंज जो फंक्शन का होगा वो सिर्फ वही एलिमेंट होंगे जो फंक्शन में फंक्शनल रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हों, उन्हीं को हम बोलते हैं रेंज। इन तीनों बात को स्पष्ट रूप से आप ध्यान में रखेंगे। इसका मतलब है
कि अगर हम ऐसा बोलें कि हमारा जो रेंज है वो कोडोमेन का सबसेट होगा, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि कोडोमेन से ही तो रिलेशन हम बना रहे हैं, तो रेंज हमेशा ही कोडोमेन का सबसेट होगा, ये ध्यान में रखना है। और अगर हम फंक्शन की बात कर रहे हैं तो हमेशा आपको ध्यान में रखना होगा कि डोमेन को तो पार्टिसिपेट रिलेशन में करना ही करना है और किसी एक से ही करना है, तो कोडोमेन में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो कितने हो सकते हैं, ऐसी कोई बाध्यता है? बिल्कुल नहीं। आप यहाँ पर सिंगल एलिमेंट भी हो सकता है, जैसे अगर हम ऐसा नहीं करके हम इस तरह का व्यवस्था करें कि यहाँ पर हमारे पास एक ही एलिमेंट है और ये सारे रिलेशन फाइनली कहीं ना कहीं जाके इसी से मिल रहे हैं, ये हमारा फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे एलिमेंट सिर्फ एक ही एलिमेंट से मिल रहे हैं, तो कोडोमेन और रेंज दोनों एक ही है। और ये फंक्शन भी वैलिड है। फंक्शन इनवैलिड कब होगा? जब हम यहाँ पर कोई दो एलिमेंट ले लें और इधर के किसी भी डोमेन का कोई भी एलिमेंट एक साथ दो एलिमेंट से पार्टिसिपेट कर रहा हो, रिलेशन में हो, ये संभव नहीं है, ये हम नहीं कर सकते। तो हम एक एलिमेंट से सारे रिलेशन को एस्टेब्लिश कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि अगर हम इसको कहें तो इसको इस तरह से आप समझें, हमने क्या किया, A1 लिया, फिर हमने B1 ले लिया, फिर हमने C1 ले लिया, ये वैलिड फंक्शन है। तो ये फंक्शन भी वैलिड है। इधर जो प्राइमरी में है वो डोमेन के सारे मेंबर निश्चित रूप से पार्टिसिपेट करें, क्यों ना वो कोडोमेन के एक ही मेंबर से रिलेटेड हो, ऐसा संभव है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इधर डोमेन का एक मेंबर कोडोमेन के दो मेंबर से रिलेशन एस्टेब्लिश करे, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे आप। तो इस तरह से एक बेसिक आइडिया हमने लिया कि एक फंक्शन क्या है। फंक्शन एक मैथमेटिकल रिलेशन है, अगर आप सीधी सी बात करें। ये एक्चुअल में अगर हम कहें तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट है, स्पेशल टाइप का रिलेशन है। और ये स्पेशल रिलेशन कुछ रूल को फॉलो करता है। सबसे पहले डोमेन के हर मेंबर को फंक्शन में पार्टिसिपेट करना होगा रिलेशन में। कोडोमेन के सारे मेंबर पार्टिसिपेट करें, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। डोमेन और कोडोमेन के नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर एक भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन कभी भी डोमेन के दो एलिमेंट एक कोडोमेन से रिलेशन में आ सकते हैं। हाँ, डोमेन का एक एलिमेंट दो एलिमेंट ऑफ कोडोमेन के दो एलिमेंट से रिलेशन नहीं एस्टेब्लिश कर सकता, ये ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। और ये स्पष्ट रूप से अब हम समझ रहे हैं कि एक फंक्शन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है, स्पेशल टाइप का सबसेट है, जिसमें पहली बात है कि फर्स्ट सेट का एवरी एलिमेंट पार्टिसिपेट करेगा और एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ द सेकेंड सेट के फर्स्ट सेट के एवरी एलिमेंट सेकेंड सेट के एक और केवल एक ही एलिमेंट से रिलेशन बना सकते हैं, ये फिक्स है। और इसमें तीन टर्म जनरली आएंगे, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो हम आशा रखते हैं कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट फंक्शन का समझ में आया होगा। अब टाइप ऑफ फंक्शन की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे, तो फिर देखेंगे कि फंक्शन कितने तरह का होता है और क्या क्या काम करता है। सिलेबस बहुत ही छोटा है फंक्शन का, जिसमें बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, फंक्शन का डिफिनीशन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। और डोमेन, कोडोमेन और रेंज, इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, आप आसानी से इसको समझ सकें। अब मैथमेटिकली अगर कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो तो आप उसको आसानी से सोल्व कर सकें, उसके लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।